नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आपकी शादी कैसे घर में होगी, मतलब कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर है वो कैसा होगा और आपका जो संबंध है वो कैसे परिवार के साथ जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर आपको बताएंगे 3 आसान तरीके आपकी हस्तरेखा से जानने के। अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये जानकारी आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जो अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत, जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर आपको 3 आसान तरीके बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको इस हाथ में बनी हुई रेखा को ही देखना है। इस हाथ में जो रेखा है उसकी डायरेक्शन जो है नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि आपकी हृदय रेखा की ओर। तो दोस्तों, देखने को मिलता है कि ऐसी रेखा वालों की जो शादी है ऐसे घर में होती है जहां पर उनको फुल सपोर्ट मिलता है। मतलब कि जो आप कार्य करना चाहते हैं शादी के बाद, जो भी आप नौकरी चाहे बिजनेस उसमें आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पार्टनर की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है और आपके परिवार वालों की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। और आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों, प्यार करने वाला और आपके साथ खड़ा रहने वाला, कदम से कदम मिला के चलने वाला परिवार आपको मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये रेखा ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब कि ऊपर की ओर चली जाए इस प्रकार, छोटी उंगली की ओर, तो दोस्तों जो भी आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट हो सकता है। मतलब कि कहने का भाव ये है कि यहाँ पर गृह क्लेश रह सकते हैं, मनमुटाव रह सकते हैं, शादी के बाद छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पार्टनर के साथ। तो इस कंडीशन में आपको खुद के अपने स्वभाव पे कंट्रोल रखना है। जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। कम से कम आपकी गलती तो नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, पर इस रेखा का असर भी जल्द ही कम हो जाएगा। 3 से 5 साल तक इस रेखा का असर कम हो जाता है। बस शादी के शुरुआती समय में थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इस रेखा के प्रभाव को कम करते हुए रहना है। मतलब कि अपने मन को शांत रखना है। 3 से 5 साल तक का समय लग सकता है, बस अपने मन को शांत रखिएगा और यहाँ पर आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा तरीका बताते हैं, और ये तरीका जो है आगे चलकर जब आपकी शादी होने वाली है, रिश्ता हो गया है, तो आप अपने पार्टनर के हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर उनके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से, जो भी आपका पार्टनर है, लड़का है या लड़की है, उनके बुध पर्वत के ऊपर अगर इस प्रकार से रेखाएं बनी हैं, जो कि शुरू तो एक साथ हुई थी पर आगे चलकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएं, तो देखने को मिलता है दोस्तों कि इस कंडीशन में जो है शादी से पहले भी और शादी के बाद भी इनके अफेयर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अवैध संबंध रहना, गुप्त संबंध रहना, परमानेंट पार्टनर के अलावा भी इनके संबंध रह सकते हैं और एक से ज़्यादा रह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे चलकर बात बढ़ सकती है, तो आपको पहले से ही कंट्रोल रखना होगा, ध्यान रखना होगा और मैरिड लाइफ को बैलेंस में रखना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर दोस्तों दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने पार्टनर के ऊपर जितना हो सके उतना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कि आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े बाहर की किसी भी व्यक्ति की वजह से। इसके बाद आता है तीसरा तरीका, जिसके लिए आपको फिर से अपने पार्टनर के हाथ में ही देखना है। अब जैसे कि आपको पहले बताया था कि इस प्रकार से बनने वाली रेखाएं हैं, मतलब कि आगे चलकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। अगर मान के चलिए कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि शुरू तो अलग अलग हुई पर आगे चलकर एक साथ मिल गई, अगर ये वाली कंडीशन बनती है, तो देखने को मिलता है दोस्तों कि शादी से पहले ये अवैध संबंध बहुत रखेंगे। मतलब कि एक से ज़्यादा अफेयर रहना, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर रहना, पर शादी के बाद ये सुधर जाते हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है
कि इनमें सुधार आना शुरू हो जाता है और अपने पार्टनर को ये इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं कि कभी सोचा भी नहीं होगा और ये खुद भी बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। हाँ, शादी से पहले ये अग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा इनका जो नेचर है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, पर शादी के बाद इनके स्वभाव में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब आपके या आपके पार्टनर के हाथ में किस प्रकार से रेखा बन रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आप सुनूंगा एक और टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।